जय। आचार्य गुरुवर विनम्र सागर महामुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी भक्ति से नर तन पाया, तूने किए उपकार घनेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मैं कोसता है नमन बंदन। आप अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। हाँ, निवाई से हमारे बीच में सोनू जैन उपस्थित हैं, वो आए। सब परिवार आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। नमो वैरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वैरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छयाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छयाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं। एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। हमारे हर कार्य में मन वचन काय की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता इसमें मन वचन काय से रहित होकर की प्रवृत्ति हो। केवल आत्मा की प्रवृत्ति हम कभी भी नहीं कर सकते। आत्मा की प्रवृत्ति करने के लिए मन वचन काय की आवश्यकता पड़ती ही है। ये हो सकता है कभी मन का कार्य ना हो, वचन का हो, कभी वचन का हो, मन का ना हो, कभी काय का हो, मन का ना हो। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से किसी का ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कभी हम सो रहे हैं, मन का कार्य नहीं हो रहा है,
वचन का भी नहीं हो रहा है, काय का तो हो रहा है, श्वास तो ले रहे हो। कभी हम बोल रहे हैं, हो सकता है मन नहीं हो बोलने का, फिर भी बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कभी मन हो बोल नहीं रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तीनों का कार्य होगा जरूर, तीनों में से किसी एक का कार्य होगा जरूर। कभी एक योग हो सकता है, कभी दो हो सकते हैं, कभी तीनों योग हो सकते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं, आप मन से सुन रहे हैं, शरीर से सुन रहे हैं, वचन से नहीं बोल रहे हैं। वचन सुन रहे हैं, वचन का प्रयोग नहीं है। ऐसे ही कभी वचन का होता है, कभी मन का होता है, कभी मन वचन का है, तीनों का होता है। तीनों का ही कभी कभी हुआ करता है। हम भगवान की पूजन कर रहे हैं तो देखिए मन का भी है, मन से भी हम सोच रहे हैं, वचन से भी बोल रहे हैं और काय से भी कर रहे हैं। तो मन वचन काय तीनों की क्रिया है। मन वचन काय तीनों की क्रिया को ही लेस्या कहते हैं। मन वचन काय की क्रिया को लेस्या कहते हैं। लेकिन संसार में हम कषाय से युक्त हैं। संसारी प्राणी कषाय से युक्त है। तो आचार्यों ने फिर एक परिभाषा बनाई, अगर योग प्रवृत्ति को लेस्या कहेंगे तो फिर कषाय रह जाएगी। फिर कषाय को कहाँ ले जाएंगे? तो उन्होंने परिभाषा बनाई, कषाय प्लस योग बराबर लेस्या। कषाय प्लस योग बराबर लेस्या। दूसरी तरफ परिभाषा बनाई, कषायानुरंजित प्रवृत्ति, कषायानुरंजित परिणति प्रवृत्ति लेस्या। ऐसे भी लेस्या की परिभाषा बना दी। कषाय से अनुरंजित, कषाय से लिप्त परिणति, जो हमारी विचारधारा, उसमें मन वचन काय की स्थिति है। इसलिए मन वचन काय की परिणति को कषाय से युक्त करे तो लेस्या कहलाती है। और सूत्र बनाया, कषाय प्लस योग बराबर लेस्या। अब मन वचन काय की प्रवृत्ति तो सब जगह है और कषाय भी सब जगह है। आप सो रहे हैं, बताइए कौन सी कषाय है? सो रहे हैं तब कौन सी कषाय लेकर के सोते हैं? क्या कषाय से रहित होकर के सोते हैं? नहीं। तो कौन सी कषाय है? निद्रा कषाय नहीं है, निद्रा तो दर्शनावरण है। तो कषाय कौन सी है? कषाय कोई ना कोई है कि नहीं? कोई कषाय नहीं है तो फिर योग प्रवृत्ति है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है, ये तो ठीक है। लेकिन कषाय कौन सी है? सोने में। सोने में कषाय कहाँ होती है? सोने में तो कषाय से रहित होते हैं। नहीं नहीं, सोने में भी कषाय होती है। जो कषाय लेकर के सोते हैं तो वही सोने में होती है। कौन सी कषाय लेकर के सोए थे? हम सवेरे छोड़ेंगे नहीं उसे। या किसी से झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया, उसने तुम्हारी बुराई कर दी, उसने तुम्हारे लिए बुरा भला कह दिया, अब तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ है और क्रोध आपने निकाला नहीं। ये कहा ही नहीं, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, मेरा क्रोध स्वभाव नहीं है, ऐसा तो कहा नहीं। और क्रोध करते करते दूसरे विचार में लग गए और दूसरे विचार में लग करके सो गए। तो क्रोध कषाय तो बैठी है, इसलिए कषाय बैठी है। वो कौन सी कषाय है? अब क्या मालूम कितने दिन का क्रोध है। जितने दिन का क्रोध होगा तो वो वाली कषाय निकल आएगी। नहीं, अभी झगड़ा हुआ था, 1 घंटे पहले हुआ था, तो वो प्रत्याख्यान कषाय निकल आएगी।
एक महीने पहले हुआ था, अब प्रत्यक्ष ज्ञान निकल आएगी। अभी हुआ था, आधा घंटे पहले संतुलन निकल आएगी। ऐसा तो हो ही नहीं है कि बिना कसाय के आप सो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनंत भगवान सोते नहीं है, उनके अंदर कोई कसाय भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कसाय नहीं है इसलिए नहीं सोते। नहीं तुम रात भर जागते रहो, बोले अब कसाय नहीं है, वो भी कसाय है। रात भर जागना भी कसाय है, रात को सोना भी कसाय है। तो क्या करें, सोए नहीं या जगे नहीं, आप चाहे जगो चाहे सो, कसाय तो रहेगी, कसाय तो रहेगी। और जब कसाय खत्म होगी तो केवल ज्ञान भी हो जाएगा। तब हम भगवान होंगे जब कसाय नहीं होगी, सिर्फ योग होंगे। अनंत भगवान के लिए योग है, कसाय नहीं है। कसाय मिटा दी, कसाय मिटा दी तो योग मिट गए। तो लेस्या फिर भी है। अब कौन सी लेस्या है? जब कसाय नहीं है तब कसाय होती है। तो कृष्ण लेस्या भी हो सकती है, नील लेस्या भी हो सकती है, कापोत लेस्या भी हो सकती है, पीत पद्म शुक्ल, इन छहों में से कोई सी भी लेस्या हो सकती है। कसाय होगी तो, कसाय नहीं होगी तो शुक्ल लेस्या ही होगी और कोई सी नहीं होगी। कसाय नहीं हुई तो शुक्ल लेस्या मानी गई है, उसमें भी परम शुक्ल मानी गई है। तो यहां जो लेस्याएं बताई है वो कृष्ण, नील, कापोत, पीत पद्म शुक्ल, ये 6 एक डिवाइडेशन किए हुए हैं कि अगर ऐसा परिणाम होगा तो ये वाली लेस्या होगी, ऐसा परिणाम होगा तो ये लेस्या होगी। अलग अलग परिणति को बताया है और अलग अलग परिणाम है। आपने कई मंदिरों में वो चित्र देखा होगा कि पेड़ बना हुआ है, एक व्यक्ति पेड़ को जड़ से काट रहा है, एक व्यक्ति शाखा को काट रहा है, तने को काट रहा है, एक व्यक्ति शाखा को काट रहा है, एक व्यक्ति गुच्छे को काट रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ फल को ही ले रहा है, फल ही तोड़ रहा है, और एक व्यक्ति गिरे हुए फल को खा रहा है। ये दृश्य कई जगह देखा होगा। ये लेस्या का ही प्रतीक है। खाना तो आम है, आम खाना है। अब चाहे पेड़ को काट के खाओ, चाहे शाखा को काट के खाओ, चाहे डगाल को काट के खाओ, चाहे गुच्छे को काट के खाओ, चाहे आम को तोड़ करके खाओ, सिर्फ आम पकड़ करके खाओ, या गिरे हुए खाओ, खाना तो आम ही है। तरीके अलग अलग हैं। इन तरीकों से ही व्यक्ति की परिणति का माप किया गया है। इन तरीकों से ही व्यक्ति की लेस्या को बताया गया है। सबसे निकृष्ट लेस्या होती है तो कृष्ण लेस्या होती है, सबसे खराब। और जैसे जैसे परिणति अच्छी होती जाएगी, लेस्या भी बदलती जाएगी। लेस्या एक दिन में 6 बदल सकती हैं, एक दिन में 6 लेस्याएं हो सकती हैं। लेस्या कोई सी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लेस्याओं को नियत किया गया है। लेस्या 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य लेस्या और एक भाव लेस्या। शरीर भी सबके अलग अलग होते हैं। कोई का कृष्ण होता है, कोई का नील होता है, कोई का पीला होता है शरीर, किसी का सफेद होता है। कहाँ होते हैं? सबके एक से शरीर होते हैं। काले गोरे जरूर होते हैं, लेकिन पीले नीले हरे कहाँ होते हैं? तीर्थंकर हुए कि नहीं? आदिनाथ भगवान गोल्डन कलर के थे, चंद्रप्रभ भगवान सफेद थे, वासुपूज्य भगवान लाल थे, नेमिनाथ भगवान
खा ली थी। तो क्या उनकी लेस्या खराब थी? नहीं नहीं, लेस्या खराब नहीं थी। तो द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या अंतर है। जैसी द्रव्य लेस्या हो वैसी भाव लेस्या होगी। मनुष्य गति में ऐसा नहीं है। मनुष्य गति में, त्रियंच गति में ऐसा नहीं है। मनुष्य गति में, त्रियंच गति में जैसी जैसी शरीर की लेस्या हो वैसी ही भाव लेस्या होगी। ये नियत नहीं है। नारकियों के सारे शरीर काले रंग के होते हैं। सारे नारकियों के कृष्ण लेस्या ही होती है। और लेस्या अलग अलग भी होती है। पहले नरक में कापोत लेस्या होती है, और नीचे जाएंगे तो नील लेस्या होती है चौथे नरक में, और पांचवें, छठवें, सातवें नरक में जाएंगे तो कृष्ण लेस्या होती है। तो कृष्ण, नील, कापोत तीनों होती है नरक में, लेकिन शरीर काला ही होता है। शरीर कृष्ण लेस्या जैसा होता है। अब देवगति में आइए, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, इन देवों की 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। अपर्याप्त अवस्था में 3 लेस्याएं पाई जाती हैं, अशुभ भी पाई जाती हैं, और शरीर पीत लेस्या में आ जाता है। लेकिन कल्पवासी देव जैसा शरीर होता है वैसा ही भाव लेस्या होती है। कल्पवासी देवों की जैसा द्रव्य लेस्या वैसी ही भाव लेस्या होती है। लेकिन शेष देवों में नहीं होती। राक्षस हैं, काले रंग के होते हैं, लेकिन काले रंग के दिखाई देते हैं। लेस्या भी उनकी अशुभ भी होती है, लेकिन पर्याप्त होने के बाद शुभ हो जाती है, अपर्याप्त में अशुभ भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य गति में और त्रियंच गति में जैसी द्रव्य लेस्या होती है वैसी भाव लेस्या नहीं भी होती और होती भी है। अंग्रेज साले गोरे होते हैं, और लेस्या देख लो, मांस खा रहे हैं, तो लेस्या तो कृष्ण हो गई और शरीर अलग हो गया। और नेमिनाथ भगवान देख लो, लेस्या तो शुक्ल है और शरीर काला है। आदिनाथ भगवान लेस्या शुक्ल है और शरीर पीला है। और वासुपूज्य भगवान शरीर लाल है और लेस्या शुभ है। इसलिए मनुष्य गति में और त्रियंच गति में ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा शरीर हो वैसी ही लेस्या हो। लेकिन कल्पवासी देवों में जैसी द्रव्य लेस्या होती है वैसी ही भाव लेस्या होती है। तो लेस्या से व्यक्ति के ओरा का पता चलता है। लेस्या ही ओरा बनाती है, और अगर लेस्या ना हो तो ओरा का पता कैसे चलेगा? रूस ने इस पर बहुत खोज की है। लगता है रूस को लेस्या का चैप्टर मिल गया, जैन दर्शन के लेस्या का चैप्टर मिल गया, इसलिए रूस वो उठा ले गई और उसने इसकी खोज की। और उसने ओरा से पता कर लिया कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। ओरा हमारे शरीर से बनता है। कब तक बनेगा? जब तक हम संसारी होंगे तब तक ओरा बनेगा। संसार में जब तक हमारा ये शरीर रहेगा तब तक शरीर का एक ओरा बनता है, जो हम परिणति बनाते हैं, हमारे जो परिणाम बनते हैं, और मन वचन काय से वो ओरा बाहर निकल आता है। अंतरंग परिणाम बनाए और मन वचन काय ओरा बना देगा। जिसे हम तेजस शरीर भी कहते हैं। तो शरीर का ओरा बनेगा। आप बैठे हैं, आपका भी एक ओरा है। हर व्यक्ति का ओरा बनेगा, हर व्यक्ति का ओरा बनेगा। और इसको बहुत सरल है जानना। एक व्यक्ति रजाई ओढ़े बैठा हुआ है, रजाई ओढ़े बैठा हुआ है, और बैठा हुआ है अपने कमरे में,
और बहुत अंदर बहुत खराब विचार कर रहा है, मैं सामने वाले को मारूंगा, जान से मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आने दो, दिखने दो, हमें गोली मार देंगे, हम चाकू मार देंगे, ऐसा विचार कर रहा था अंदर रजाई के अंदर। और वो व्यक्ति रजाई से निकल करके बाहर आ जाए और आप जाकर के वो रजाई ओढ़ लें, तो आपके परिणाम भी खराब हो जाएंगे। अब देखिए उसका असर, वो ओरा था, उसका जो ओरा बना हुआ था, जो उसकी वर्गणाएं थी, वो ओरा बन करके बाहर निकल आई और वो ओरा की वर्गणाएं उसमें थी और आपने जाकर के रजाई ओढ़ ली। तो आपके परिणाम भी रजाई ओढ़ते ही विकृत हो जाएंगे। अच्छे परिणाम से गए थे और खराब परिणाम हो गए। कैसे हो गए? किसने किए? ओरा ने किए। इसलिए क्रोधी व्यक्ति के पास बैठते हैं, थोड़ी देर आप बैठिए, 3 मिनट तक बैठिए, उसका असर आपके अंदर आना प्रारंभ होगा। 3 मिनट में, तत्काल नहीं होगा, 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट में विचारधारा बदलती है। अगर कोई अच्छे व्यक्ति के पास जाके बैठे, वो व्यक्ति बहुत अच्छा विचार कर रहा है, बहुत अच्छा मन में विचार है, भगवान की स्मृति का है, गुणगान का है, यशगान का है, अथवा चिंतन का है, और ऐसा चिंतन कर रहा है और ऐसा बैठा हुआ है, आप पास बैठ जाइए, आपके मन के विचार बदल जाएंगे। किसने बदले? ओरा ने। ओरा कितना बड़ा होता है? ओरा हमारे शरीर से 3 गुना बड़ा होता है। हमारे शरीर से 3 गुना होता है। 1 गुना इधर, 1 गुना इधर, 1 गुना शरीर, 3 गुना होता है। तो 3 गुने में अगर कोई भी जीव आ जाएगा तो वो व्यक्ति के विचार अपने आप बदल जाएंगे। अब समझिए, अगर सामने वाले का ओरा ढीला हो और तुम्हारा ओरा टाइट हो तो उसके परिणाम खराब हो जाएंगे। और मेरे परिणाम बहुत टाइट है और तुम्हारे परिणाम कमजोर है, तो मेरे परिणाम का असर तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। जिसका ज्यादा असर होगा वो काम कर जाएगा। बिल्कुल लागू होगा, सब जगह लागू होगा। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध में हो वो व्यक्ति नमस्कार करने के योग्य नहीं होता, वो व्यक्ति चरण छूने के योग्य नहीं होता। देखिए, आप कोई महाराज के दर्शन करने जाइए और महाराज किसी पे नाराज हो रहे हो, किसी पर भी, चाहे अपने शिष्य पर या किसी व्यक्ति पर, किसी पे भी नाराज हो रहे हो, और आप श्रीफल लेके गए हैं उनका दर्शन करने, आप क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? नहीं, लौटेंगे नहीं। वो श्रीफल हाथ में लिए रहेंगे और खड़े खड़े देखते रहेंगे। कब तक? आ गई ना? क्यों खड़े रहे आप? लेकिन आपको खुद नहीं मालूम हम क्यों खड़े रहे हैं। इस बात का ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन करते आप वही हैं। तो क्या करेंगे? चुपचाप खड़े रहेंगे, अथवा हम वैसे ही गए हैं तो चुपचाप ऐसे ही खड़े रहेंगे, तब तक देखते रहेंगे। और महाराज जैसे ही शांत होंगे, बैठेंगे, फिर आप कहोगे नमोस्तु महाराज। और जब तक वो गुस्सा कर रहे थे तब नहीं हो रहा। समझिए, क्योंकि उनके शरीर का ओरा अलग था, और ऐसे ओरा में ऐसी ऊर्जा को हम प्राप्त नहीं करना चाहते। हम आए हैं अच्छी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। क्या आए? अच्छी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। और अगर महाराज भी कोई कार्य कर रहे हो और वो कार्य कर रहे हो जो कार्य आप कर सकते हैं, तो आप महाराज से ये कहेंगे, गुरुदेव लाओ हम करते हैं, आप रहने दो। जैसे कि महाराज शास्त्र पे कबर चढ़ा रहे हैं, ठीक है, कबर चढ़ा रहे हैं, तो कबर तो तुम भी चढ़ा सकते,
अब महाराज कवर चढ़ा रहे हैं, तुम दर्शन करने गए, तो महाराज तो कवर चढ़ाने में तल्लीन है, और तुम दर्शन करने गए हो, और तुम्हारी इच्छा है कि महाराज हमारी तरफ देखे। महाराज तुम्हारी तरफ देख नहीं रहे, अब तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारा दिमाग खराब होगा तो तुम मालूम है क्या कहोगे? अरे महाराज है, कबर चढ़ाते रहते हैं, ये महाराज के काम है। एक तो यूं कह सकते हो, और दूसरा यूं कह सकते हो, गुरुदेव लाओ हम चढ़ाते हैं कबर। अब जो समझदार होगा वो समझदारी से काम लेगा, और ना समझ होगा तो ना समझ से काम लेगा। तो कहेगा कि देखो महाराज ऐसे महाराज होते हैं, तो ऐसा कहने लगेगा। अब ये नहीं कहा कि लाओ हम चढ़ाएं, कि महाराज ऐसे होते हैं। महाराज है अपने कमंडल को पहुंच रहे थे, कमंडल को धो करके पहुंच रहे थे, अब तुम्हारी तरफ देखा नहीं, अब तुम क्या कहोगे? अब या तो ये कहो लाओ हम पहुंचे, या फिर ये कहोगे कि ये महाराज जी काम थोड़ी है। तो महाराज जी काम नहीं है तो क्या तुम्हारे काम है? हमारा कमंडल है, हमारा शास्त्र है, तो काम तो मेरा ही है। लेकिन ये आपकी भक्ति है कि हम उनको कोई काम न करने दें, उनका काम हम करें, ये भक्ति है, ये सेवा है। और हम देखते रहे और मुंह चलाएं तो तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, थोड़े बहुत नहीं बहुत बड़े बेवकूफ हो। एक तो देखते रहे, यही गलती हो गई, और दूसरी बात से मुंह और चलाने लगे, ये और बड़ी गलती हो गई। अरे महाराज तो अकेले जा रहे थे, अपने हाथ में कमंडल लिए थे, कोई था ही नहीं साथ में, तू क्यों नहीं गया? जब तू देख रहा था तो तू क्यों नहीं गया? चार लोगों से कहने के लिए है तू। अरे तेरा काम था कि तू हाथ में कमंडल ले लेता, साथ में चलता, ये बताने के लिए कि वो महाराज अकेले जा रहे थे कमंडल लिए, तुझे साथ में जाना चाहिए था। मैं एक बार बुंदेलखंड में बिहार करता हुआ एक गांव से गुजरा, तो मेरे पाँव में, बाएं पाँव में बाल तोड़ हो गया था। तो बाल तोड़ हो गया तो बाल तोड़, तो जब उसको साफ करवाया तो उसमें से कहीं खून निकलता, कहीं पस निकलता। तो हम बिहार कर रहे थे, तो बिहार करते पाँव से खून निकल रहा था, खून पस दोनों। अब हम तो बिहार ही कर रहे थे और पाँव से निकल रहा था, तो किसी ने देख लिया। गांव में तो बहुत सारे लोगों ने देखा, एक महिला ने, किसी ने देखा, तो महिला ने अपने बेटे को बुलाया, इधर आ, तू जल्दी से ये रुई ले जा और महाराज जी को दवाई लगा के आ, जल्दी जा। तो हम जब गांव से निकल गए, आगे निकल गए, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे निकल गए, तो वो लड़का दौड़ के आया और आ करके उसने वो साफ करके और फिर वो गया। तो हमने कहा देखा तो बहुत लोगों ने था, देखा तो बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन इसी की समझ में क्यों आया? बस यही सेवा है। तो लेस्या वहीं बदल गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक लेस्या खराब होगी तब तक हमें उसकी वंदना नहीं करना है, वो वंदना के योग्य नहीं है। क्योंकि हम जैसे ही हाथ जोड़ते हैं तो सामने वाले की ऊर्जा हमारी ओर आती है। अब वो सामने वाला गुस्सा में है और तुमने जोड़े हाथ, फिर तुम्हें गुस्सा आएगी। अब वो तो गुस्सा किसी और पे निकाल रहा है, तो तुम किसी और पे निकालोगे घर पे जाके। फिर घर पे जाके निकालोगे, कोई नहीं मिला, फिर घर पे कोई है ही नहीं, तुम अकेले ही हो, पत्नी बाहर गई है, बच्चे भी नहीं है, तो फिर वस्तु पे निकालोगे। कोई कुर्सी तोड़ोगे, कहीं गेट में लात मारोगे, जोर से गेट पटकोगे, थाली पटकोगे जोर से, तो ये क्रोध निकल आएगा। इसलिए ये ओरा से पता चल जाता है कि व्यक्ति का क्या भाव है।
अब ओरा अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन हमें वो आंखों से दिखाई नहीं देते। हमारा कौन सा ओरा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही आपसे टच होंगे और आपसे टच होकर के आपके पास बैठेंगे, 3 मिनट में पता चल जाएगा कि आप कौन से विचार कर रहे हैं। अगर कोई विचार पकड़ने वाला हो तो ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में आपकी बर्थ पर कोई व्यक्ति आके बैठ गया, तो आप पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, तत्काल पता चल जाएगा। 3 मिनट की जरूरत है। अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा वो फौरन समझ लेगा कि ये व्यक्ति इस तरह के विचार कर रहा है, इससे पता चल जाता है। इसलिए कहता है अच्छे व्यक्ति के पास बैठिए। ये कहा है, अगर किसी संत पुरुष के पास आप बैठते हैं तो आपकी 1600 श्वेत कणिकाओं की वृद्धि हो जाती है। 1600 श्वेत कणिकाएं आपके शरीर में बढ़ जाती हैं, और जैसे ही श्वेत कणिकाएं बढ़ती हैं तो तुम्हारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत आ जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाती है। और जैसे ही किसी क्रोधी, मानी, कसाई, रागी, भोगी इसके पास बैठते हैं तो हमारी 1500 श्वेत कणिकाएं कम हो जाती हैं और पास आने से बढ़ जाती हैं। इसलिए भगवान के पास जाने पर हमारी कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं बढ़ जाती हैं, और किसी गृहस्थों के पास जाने पर हमारी कणिकाएं कम हो जाती हैं। इसलिए साधु की संगति की जाती है, साधु के पास बैठा जाता है। जितनी देर बैठते हैं उतने समय तक पंकज भैया आनंद आता है। महाराज के पास जितनी देर तक बैठे उतनी देर तक आनंद आता है, अच्छा लगता है। और जैसे ही दूसरे के पास बैठते हैं तो उतना आनंद नहीं आता। कोई कारण? महाराज तो वही है, वैसे ही तुम हो, सिर्फ विचारधारा और ओरा का अंतर पड़ता है। इसे ही शास्त्रीय भाषा में लेस्या कहते हैं, साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड कहते हैं। इसे ही इलेक्ट्रॉनिक तेजस डायनामिक फील्ड, चारों तरफ जो हमारी तेजस शरीर है वो हमारे चारों ओर घूमता है। 3 गुना होता है, शरीर से 3 गुना होता है। इसे ही हिंदी में आभा मंडल कहते हैं, इसको ही ओरा बोलते हैं, और इसे ही इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड बोलते हैं, और इसे ही तेजस शरीर की आभा बोलते हैं, और इसे ही शास्त्रीय भाषा में लेस्या बोलते हैं। ये लेस्या है, हर जीव में पाई जाती है, चाहे 1 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मच्छर हो, मक्खी हो, कोई भी हो, सबका ओरा बनता है। कब तक बनता है? जब तक ये शरीर होगा तब तक बनेगा। तीर्थंकर भगवान का भी बनता है, समोशरण में भी बनता है। तेजस शरीर उनका प्रकट हो जाता है पूरा, तो उनके पास जो भी उन्हें देख ले तो आनंद में आ जाता है। उनका ओरा बहुत ही ताकतवर होता है। इसलिए जिसका ओरा ताकतवर होगा उसका असर दूसरे पे हो जाएगा। आप गुस्सा में मेरे कमरे में जाइए, गुस्सा में, और 5 मिनट बैठिए, तुम्हारी गुस्सा ठंडी हो जाएगी। हम नहीं हो तब भी, हम नहीं हो कमरे में तब भी, और हमारे सामने होगे तो और जल्दी ठंडी हो जाएगी। और जाइए गुस्सा में, घर से लड़के आइए, घर में लड़के आइए और मेरे कमरे में आइए, अपने आप शांत हो जाएगी। जैसा ओरा मिलेगा वैसी ही शांति मिलेगी। इसलिए
अगर किसी व्यक्ति के पास बैठना हो तो बहुत सोच समझ करके बैठे। किसी व्यक्ति से हाथ मिलाना हो तो सोच समझ करके हाथ मिलाएं, क्योंकि हमने बताया था यहाँ से ऊर्जा निकलती है, यहाँ से ऊर्जा निकलती है, तो तुम्हारी और उसकी ऊर्जा दोनों मिल रही है। जिसकी ऊर्जा हावी होगी वो काम करेगी। इसलिए उस ऊर्जा को पाने के लिए, ओरा को बनाने के लिए हमें अच्छे परिणामों की जरूरत है। लेस्या, कषाय प्लस योग। कषाय अंतरंग ऊर्जा उत्पन्न करेगी, योग बाहर निकालेगा। मन वचन काया की परिणति ऊर्जा को बाहर निकालेगी और कषाय अंतरंग की ऊर्जा को तैयार करेगी। तो और ऊर्जा बनती कहाँ है? हम खुद ही ऊर्जा हैं। हमें ऊर्जा बनाने की जरूरत नहीं है। आत्मा में कितनी शक्ति है? आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत। अब जहां अनंत शक्ति खुद है, उसे कहां से शक्ति लेके आना है? कहीं से नहीं। हम स्वयं ही ऊर्जा है, हम स्वयं ही एनर्जी हैं। बस कषाय से, कषाय में परिणत होकर के वो ऊर्जा बाहर आती है। देखिए, पानी को आप अग्नि पर चढ़ाइए, पानी स्वयं वाष्पित होगा। अब आप उसमें चाय डाल दीजिए तो पानी में किसकी खुशबू आएगी? चाय की खुशबू आएगी। पानी में रंग डाल दी, पानी में दूध डाल दीजिए, खुशबू दूध की आ जाएगी। पानी में और दूसरी चीज डाल दीजिए, गन्ने का जूस डाल दीजिए तो गुड़ की खुशबू आ जाएगी। ऐसे ही ऊर्जा तो हमारे अंदर से निकल रही है, निकलेगी, लेकिन हमने उसमें राग की परिणति डाल दी, कषाय की परिणति डाल दी। कषाय में ही राग आ गई, राग द्वेष की परिणति डाल दी। इनसे बात करना है, इनसे ये करना है, उनसे वो करना है, ये वाला काम करना है, ये राग द्वेष की परिणति डाल दी। तो उस ऊर्जा में वो राग द्वेष की परिणति मिल गई, और जैसे ही मिली और मन वचन काय ने बाहर फेंक दी तो वो ओरा बन गया। अगर मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं होती तो ओरा नहीं बनता। सिद्ध भगवान का कोई ओरा नहीं है, उनके शरीर का, उनका शरीर ही नहीं है, मन वचन काय है ही नहीं। और ऊर्जा है, ऊर्जा भरी हुई है, लेकिन मन वचन काय है ही नहीं, तो बाहर कैसे निकलेगी? सीमित हो गई। और हमारी ऊर्जा बाहर निकलती है, और हमारी ऊर्जा बहुत दूर तक भी जाती है। यहाँ से दिल्ली भी जा सकती है, यहाँ से अमेरिका भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। हमारी ऊर्जा है। हम अपनी ऊर्जा को संप्रेषण कहीं भी कर सकते हैं। ऊर्जा जाती है, जब हम रेकी करते हैं तो हमारी ऊर्जा भी जाती है। ये लेस्या है। अगर लेस्या न हो तो ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी, इसलिए लेस्या होना चाहिए, है ना। सिद्ध भगवान की कोई लेस्या नहीं है, उनकी ऊर्जा कहीं नहीं जाती। अनंत भगवान की लेस्या है, उनकी ऊर्जा देख लीजिए, पूरे उसमें फैली हुई है। कोई कितना भी गुस्सैल जाए वहां जाकर के शांत हो जाएगा। वो सांप और नेवला दोनों एक साथ पहुंच जाएं, चुपचाप से बैठ जाएंगे। शेर और गाय एक साथ पहुंच जाए, चुपचाप से बैठ जाएंगे। दो जन्मजात दुश्मन हो, एक साथ पहुंच जाए, वहां चुपचाप बैठ जाएंगे। क्यों बैठे? उस ऊर्जा ने उनको शांत कर दिया। और बाहर निकलते ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, और अंदर जाते ही शांत हो जाएंगे। किसी ऊर्जा ने काम किया तो वो ऊर्जा ही उनके अंदर थी, बाहर निकली। अब उन्होंने राग द्वेष की परिणति खत्म कर दी। तीर्थंकर भगवान ने राग द्वेष कषाय की परिणति खत्म कर दी। अब मन वचन काय रह गया, तो ऊर्जा तो शुद्ध थी, परिणति मिली नहीं, मन वचन काय ने बाहर फेंक दी, शुद्ध ऊर्जा हो गई, शुद्ध चीज निकल आई बाहर। इसलिए
किसी के भी वहाँ परिणाम खराब नहीं हो पाते। जैसे पानी में बासु बनाइए तो कोई खुशबू नहीं है, और जैसे ही तुमने चाय की पत्ती डाली तो खुशबू बदल गई। जैसे ही तुमने राग द्वेष डाला वैसे ही ऊर्जा बदल गई, वैसा ही ओरा बदल गया। अब कौन सी कसाय डाली जाती है? कृष्णलेस्या, काली, ये तुम्हारे ओरे को काला करेगा। कृष्णलेस्या तुम्हारे ओरे को काला कर देगी। कौन सा विचार? बैर भाव नहीं छोड़ना। नंबर 1, तीव्र क्रोध, तीव्रता से हो क्रोध में। ढीला भी क्रोध होता है, तीव्र भी होता है, बहुत तीव्र भी होता है। सामने वाले से लड़ाई हो गई, 2 तुमने कहा 2 उसने कहा, खत्म हो गई। और जरा गुस्सा आई, एक झापड़ दे आए। और जरा गुस्सा आई, लठ ले आए। और जरा गुस्सा आई तो फरसा ले आए, कुल्हाड़ी ले आए। और जरा गुस्सा आई तो गन ले आए। ये क्रोध पे क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो ये तीव्र क्रोध, तीव्र क्रोध में जो भी हथियार आ गया फिर आप उसे मारे बिना छोड़ोगे नहीं। गुस्सा आ गई, पत्नी पे गुस्सा आ गई, एक तो 2 बातें कह दी, एक झापड़ मार दिया, तो उठा के पटक दिया, हाथ पांव तोड़ दिए, और गले में रस्सी डाल के दबाई दिया, तो निपटा ही दिया। तो तरह तरह के क्रोध है। तो तीव्र क्रोध होना कृष्णलेस्या का प्रतीक है। जैसे ही हमारी ऊर्जा में तीव्र क्रोध की परिणति मिलती है, हमारा ओरा ब्लैक रंग का हो जाता है। हमने जान से मारने की सोची। ये कृष्णलेस्या का प्रतीक है, इसलिए ऐसी लेस्या से बचना चाहिए। लेस्या से कैसे बचेंगे? विचार से बचो। लेस्या कौन बना रहा है? विचार। वाष्प तो उत्पन्न हो ही रही है, वाष्प तो निरंतर बनेगी, क्योंकि पानी अग्नि पे चढ़ा हुआ है, तो वाष्प तो बनेगी। अब कौन सी खुशबू डालनी है, कौन सी बदबू डालनी है? अगर गुलाब जल डालोगे तो गुलाब की खुशबू आएगी, और तुमने और कुछ डाल दिया तो और दूसरी खुशबू आएगी। तो ये खुशबू डालने के तरीके हैं, ये मन वचन काया की प्रवृत्ति के तरीके हैं। तो पहला तरीका है तीव्र क्रोध होना। जब तीव्र क्रोध होता है तब काला ओरा बनता है। वैर भाव नहीं छोड़ना। एक होते हैं, अरे छोड़ो, बात गई, छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ा नहीं और मर गए, छोड़ा भी नहीं, अपने विचार को तोड़ा भी नहीं, विचार को छोड़ा भी नहीं, और मर गए। आयु तो निकलेगी, आयु तो निकलती ही जाएगी, और एक दिन उम्र खत्म भी हो जाएगी। अब तुमने विचार को बदला नहीं और आयु खत्म हो गई, अगले जन्म में और ले गए, अब वहां मिलेंगे, फिर वहां फिर मिलेंगे, और वहां मिले तो फिर लड़ाई, और वहां हो सकता है हम कुत्ता बन गए, और वो कुत्ता निकला तुम्हारी गली से, अब तो छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो वही वाला कुत्ता है, वो गली से गुजर रहा था, अब उसी पे भौंकेंगे और किसी पे नहीं भौंकेंगे। और भौंकेंगे नहीं, वो काट खाएंगे उसे, है ना। एक तो है भौंक भौंक के निपट जाते हैं, और एक नहीं भौंकेंगे, नहीं भौंकेंगे और काटेंगे भी। और अगर तीव्र क्रोध वो वाला आ जाए उदय में तो को जान से भी मार देंगे। अब देखिए कैसे क्रोध आया। तो इसलिए यहां हम निपटा नहीं पाए तो वहां निपटाया जाएगा, और वहां नहीं निपटाते तो अगले 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 भव में निपटाते। वो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा, इसलिए यही निपटा लो, यही समझदारी है। जैन दर्शन यही बताता है, यही निपटा लो जो निपटाना है, नहीं तो कुंडली में अगले में पहुंच जाएगा।
फिर तुम कुंडली दिखाते फिरोगे, फिर हाथ दिखाते फिरोगे। अब हाथ दिखाने से क्या फायदा है, ये तो देखा नहीं पहले, यही देख लेते तो ठीक रहता। इसलिए कौन सी लेस्या बनेगी, कृष्ण लेस्या, बैर भाव नहीं छोड़ा, जान निकाल दी, बैर भाव नहीं छोड़ा, तो कृष्ण लेस्या बनेगी। और तीसरा भाव आता है, दया धर्म नहीं होना, रंच मात्र भी दया नहीं होना। सामने वाला जीव दुखी है, रो रहा है, परेशान है और प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है, अच्छा रहा, दया नहीं होना। केवल अपनों के लिए नहीं, किसी भी जीव पर दया नहीं होना। इसलिए दया भाव होना चाहिए। कोई भी जीव हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जीव से क्या लेना देना। जीव अपने पराये नहीं होते, शरीर अपने पराये होते हैं। जीव तो सभी होते हैं, शरीर होते हैं अपने और पराये। ये मेरा शरीर है, ये दूसरे का है, ये मेरे शरीर के हैं, ये दूसरे के शरीर के हैं। तो शरीर में अपना पराया होता है, जीव में नहीं होता। इसलिए जीवों पर दया भाव होना। दया भाव नहीं होगा तो फिर वही बात होगी, हमने कहा वाष्प तो निकली, लेकिन ऐसी परिणति से गंदी हो गई। वाष्प निकली और वाष्प में तुमने कोई गंदगी डाल दी तो बदबू आएगी, अच्छी चीज डाल दी तो खुशबू आएगी, जैसा हो। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण लेस्या सबसे खतरनाक है। अगला क्या आता है, अगला क्या लिखा है, लड़ने का स्वभाव। तैयार बैठे हैं घर में, लड़ने का नंबर आया तो वही सबसे पहले आगे आता है, बाकी सब पीछे हो जाएंगे। लड़ने का नंबर आ जाए। मुझे याद आता है बाजार में, सदर बाजार था बहुत बड़ा भिंड में, तो जैसे ही कोई व्यक्ति किसी दुकानदार से लड़ने के लिए आया तो मेरे पिताजी तैयार बैठे रहते थे। बताओ तो कौन आया, बिल्कुल तैयारी, लाठी लिए तैयारी बैठे रहते। बोले किसको पीटना है, किससे लड़ना है, तो वे ही तैयार रहते, बाकी कोई नहीं आता था। बाकी पीछे से आते, वे सबसे पहले आगे लिए लठ और तैयार लगे रहते वहाँ दुकान पे ही। तब ये बंदूक नहीं चलती थी, तब तो लाठी ज़्यादा चलती थी, तो वो लाठी दो चार लाठी तो रखे ही रहते थे, जब जाने कब मौका आ जाए तो तैयार बैठे रहते थे। हमने कहा बताओ आप बिल्कुल तैयार। बोले क्या करें, हाथों में बहुत खुजली मचती थी। तो लड़ने का स्वभाव, अब उनका यद्यपि लड़ने का स्वभाव नहीं था, लड़ने का उस समय स्वभाव होगा जब गाय का दूध पीते थे। और गाय का दूध पिएंगे तो शरीर में बिजली होगी, फिर तो एक पूरा हाथ जो है गर्म करने के भाव हो ही जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो पिताजी खुद बताते थे, वो क्या करे, वो ऐसी बिजली ऐसी थी शरीर में कि कोई व्यक्ति आया तो तैयार हम ही होते थे आगे। और मोहल्ले में कोई भी आए, अब लड़ाई उस वाले दुकानदार से हो रही है, पहुंच ही जाते थे। बोले क्या बात है बताओ। तो कभी कभी ऐसा स्वभाव होता है, लेकिन उनका वो स्वभाव ना हो करके कोई बातें ऐसी होती हैं। मुझे एक घटना याद आती है, पिताजी खुद बताते थे। एक ठाकुर साहब आए तो उन्होंने तो हमारे यानी पिताजी के पिताजी दादाजी ने ये कहा, ठाकुर साहब वो आपके नाम में वो 127 रुपये लिखे हुए हैं बही में, तो आप 127 रुपये दे दीजिए, झंझट खत्म करें, दीपावली का दिन आ रहा है तो बही बदलेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और उनकी जेब में नोट दिखाई दे रही थी 100 की। कुर्ता पहने थे, कुर्ता और धोती, और बंदूक भी डाले हुए थे 12 बोर की।
तो बंदूक भी डालें और ठाकुर साहब थे आए तो दादाजी ने कहा होगा वैसे ही कि ठाकुर साहब वो 127 रुपये आपके नाम के लिखे हैं, आप दे दें तो ठीक रहे। अरे उन्होंने तो बड़ा बेइज्जती लगी, उन्हें बेइज्जती लगी, इन्होंने हमसे पैसे मांग लिए। अब पैसे होंगे तभी तो मांगेंगे, तो उन्होंने कहा, तो उन्हें बेइज्जती लगी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम अगर नहीं दें तो क्या कर लोगे? अरे नहीं दे तो क्या कर लेंगे, वहाँ आपके नाम में लिखे हैं तो हट जाए। तो पिताजी वहाँ बैठे थे अंदर, तो उन्होंने कहा कि नहीं देना है अभी, और हम नहीं देंगे तो कर क्या लोगे? तो जरा गुस्सा में वो कह तो गए, 4 लोगों के साथ खड़े थे, तो बड़ा बेइज्जती लगी, गुस्सा में कह तो गए। तो पिताजी अंदर बैठे थे, उठ करके बाहर आए, बोले आपके पास पैसे हैं तो आप दे दीजिए। अरे अब तो बेहोरताओं में आ गए। तो पिताजी ने उनको पकड़ा कस के, और जो बंदूक पड़ी थी 12 बोर की उतारी और वहाँ टांग दी दुकान पे। बोले जब 127 रुपये हो जाए तो यहाँ दे जाना, फिर बंदूक ले जाना। आई समझ में? और ताकत हो तो उठा के देखो अब। तो वे बोले तुम हमारे घर पे देने आओगे? बोले तुम देखो कौन देने आता है कि कौन लेने आता है, जाओ यहाँ से। और गुस्सा में आके कह दिया वो बंदूक टंगी रही, वे 127 रुपये न दे भी आए न भी बंदूक ले भी आए। और वो बंदूक से हम खेलते थे, छोटे थे तब, चोर सिपाही खेलते थे, 12 बोर की बंदूक। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का स्वभाव ही होता है उस समय, लेकिन ये स्वभाव न कह के ऐसा भाव कभी कभी होता है। अगर ऐसा स्वभाव होता तो महाराज कैसे बन जाते? मुनि महाराज बन के समाधि प्राप्त की, तो निर्मल भाव भी थे और ऐसे भी भाव थे। तो एक समय होता है तो किसी का लड़ने का स्वभाव होता है, तो वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं बस, और कोई काम में नहीं जाएंगे। जैसे मंदिर कभी नहीं आएंगे, मंदिर देखने तक नहीं आएंगे, और मंदिर में कोई लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले आ जाएंगे। लड़ाई हो तो सबसे पहले वो ही आगे होंगे, और कोई नहीं होगा। तो किसी का लड़ने का स्वभाव होता है, तो जो लड़ने के स्वभाव वाले होते हैं, एक स्वभाव वो होता है कि बात बात पे लड़ें, और एक भाव वो होता है जो सही बात पे लड़े। दोनों में अंतर है। सही बात पे लड़ना ये नीति है, ये अनीति नहीं है, ये स्वभाव भी नहीं है। और गलत के लिए बात बात पे चाहे सही हो चाहे नहीं हो, इसे स्वभाव कहते हैं। इसलिए दोनों में अंतर है। तो कहने का मतलब लड़ने का स्वभाव हो। अगला कौन सा है? दुष्ट प्रवृत्ति। दुष्ट प्रवृत्ति ये है कि कोई व्यक्ति आपको अच्छा कह रहा है, आपसे हाथ जोड़ रहा है, तब भी आप उससे लड़े ही जा रहे। वो व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है, पांव बढ़ रहा है, और तुम्हें अच्छा भी कह रहा है, तुम फिर भी उसके पीछे ही पड़े हुए, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति कहते हैं। तो दुष्ट प्रवृत्ति होना, और अंतिम गुरु की भी ना माने। अब तुम मानोगे किनकी? भगवान तो तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, अब तुमसे जो कहेंगे तो गुरु ही समझा सकते हैं। और गुरु को भी नहीं मानना, उनको भी एक लाठी हाँकना, उन्हें भी वैसे ही समझना, तो ये तीव्र क्रोध का परिणाम है। इससे कृष्ण लेस्या बनती है, और ऐसी लेस्या व्यक्ति को दुर्गति प्राप्त कराती है। ये कृष्ण लेस्या किस किस में पाई जाती है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी, नारकी और क्रोधी मानवों में ये वाली लेस्या पाई जाती है। और अंतिम में एक और है, अहंकारी होना। अहंकारी होना, दूसरे को कुछ नहीं समझना, अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, ये भी एक अहंकार है। तो दूसरे को कुछ नहीं समझे और हमें सब समझे, सब हमें तो समझे, हम किसी को ना समझे, यही अहंकार है। इसलिए ऐसा तीव्र अहंकार होना, मानी होना, जो बड़ा व्यक्ति है उसको भी कुछ नहीं समझे। जैसे कि रावण ने रामचंद्र जी को कुछ नहीं समझा, लक्ष्मण को तो कुछ समझते ही नहीं थे और निपट गए लक्ष्मण से ही। इसलिए सामने वाले को कुछ ना समझना और अपने आप को
सब कुछ समझना ये एक अहंकार का प्रतीक है। ऐसे भावों से हमारी ऊर्जा इनमें लिम्पित होकर के काली हो जाती है, फिर हमारा ओरा भी काले रंग का हो जाता है। इसलिए कृष्ण लेस्या से बचने के लिए आप खुशबू से नहीं बच सकते, आप वस्तु से बच सकते हैं। भाप खुशबू से नहीं बचेगी, खुशबू तो कुछ ना कुछ आएगी, बस वस्तु वो डाली जाए जिससे उसमें अच्छी खुशबू आने लगे। तो निश्चित है आपने उसमें गुलाब के पत्ते डाल दिए तो बढ़िया गुलगंध की खुशबू आएगी, और आपने गुलाब के पत्ते नहीं डाले, कनेर के पत्ते डाल दिए तो फिर वैसी खुशबू आएगी। जैसे पत्ते तुलसी के पत्ते डालोगे तुलसी की खुशबू आएगी, और तुमने नीम के पत्ते डाल दिए तो तुलसी की खुशबू नहीं आएगी। इसलिए जैसे उसमें चीज़ डाली जाएगी ऊर्जा में, उस वास्तु में खुशबू वैसी ही आएगी। जैसी परिणति डाली जाएगी वैसी ही ऊर्जा बदल करके हमारे सामने आ जाएगी। इसको ही आगम की भाषा में लेस्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड, ओरा, लेस्या अथवा तेजस शरीर, ये आप कुछ भी समझिए। इसलिए इनको समझने के लिए हमें अपनी परिणति को समझना है। कल हम नील लेस्या के बारे में समझेंगे कि नील लेस्या कैसे बनती है और नील लेस्या में कैसे परिणाम होते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। कृष्ण लेस्या में या तो नरक गति जाते हैं या फिर त्रियंच गति में जाते हैं कृष्ण लेस्या में। इसलिए इससे जरूर बचना चाहिए। आगे की लेस्या कल देखते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।